हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो मैं आज आपके सामने जो है जो कल 24 जनवरी 2023 को जेईई मेंस के दोनों शिफ्ट के पेपर हुए थे, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट में, उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का एनालिसिस जो है मैं आपके सामने लेके आया हूं। एनालिसिस में थोड़ा सा देरी हो गई है, लेकिन जो भी एनालिसिस है आपके लिए बहुत ही शानदार और खुशखबरी वाली है। ऐसा क्यों? पूरा पेपर जो है फिजिक्स के, अगर मैं बात करूं सबसे पहले देखो, फिजिक्स का पेपर ऐसा नहीं कि कोई मिस टाइप क्वेश्चन थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन पेपर में स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे गए हैं, फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। आपके नोट्स जो है ना, नोट्स अगर आपने प्रॉपर रिवीजन किया होगा तो वही नोट्स से आपके सीधे सीधे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं वहां पे। अगर मैं बात करूं 11th क्लास के, 11th क्लास से आपके जो क्वेश्चन पेपर में 40% क्वेश्चन आपके 11th क्लास से हैं और 60% क्वेश्चन जो है 12th क्लास से हैं। फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, जैसे 12th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशंस या सेमीकंडक्टर से बहुत आसान सवाल आए हैं, जो उनका जेईई मेंस का हॉट टॉपिक्स कहलाते हैं। और 11 से अगर बात करेंगे, वेक्टर से क्वेश्चन आया है कि ए एंड बी बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। 1D से क्वेश्चन आए हैं, यहां पर मोशन इन 1D से क्वेश्चन आए हैं। और क्या कहते हैं, एनएलएम से क्वेश्चन आए हैं आपके, बहुत बढ़िया सवाल है। वर्क एनर्जी पावर से मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम आपको गिवन है और यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक। और ऐसे आपके मैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है, जो आसान तरीके से क्वेश्चन फिजिक्स में जो है पूछे गए हैं, ठीक है। फिजिक्स का पेपर जो है देखो, जेईई एडवांस की तरह इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स नहीं किया जाता है। सिंपल क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं इस बार, पिछली बार की तरह ही सेम। पिछली बार लास्ट ईयर का जो फिजिक्स का पेपर था वो भी बहुत आसान था, ठीक है। कि जो आपके क्वेश्चन जो थे ना, वो आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपने अगर क्वेश्चन पढ़ा, फॉर्मूला अगर याद है, इफ यू विल पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला देन यू विल फाइंड द आंसर, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको वैल्यू रखनी है, फॉर्मूला अगर याद है, हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट आपको तैयार करने हैं अपने, ठीक है। जिनके भी बच्चों के पेपर होने वाले हैं अपकमिंग, या जो अप्रैल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने माइंडसेट को जो है ना हल्का सा चेंज करिए। फिजिक्स का पेपर बड़ा सरल आता है, आसान क्वेश्चन है इसमें और स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो कुछ दिनों बाद पेपर आउट हो जाएंगे, तो आप देखिएगा जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत आसान है, ठीक है। ये जो फिजिक्स का फोबिया है, ये बहुत ही खतरनाक और भयानक फोबिया आप लोगों ने जो बनाया हुआ है, लेकिन फिजिक्स का पेपर ऐसा कोई फोबिया जैसा है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, देखो एनसीईआरटी सॉल्व्ड जो क्वेश्चन है ना, सॉल्व्ड क्वेश्चन, सॉल्व्ड वाले क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के, उसको आप देख के जाओ। जिनके पेपर बच गए हैं 25, 26, 27, 28 को जिनके पेपर हैं, उनके वो जो सोच रहे हैं कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, देखो फॉर्मूला रिवीजन करो, हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट पढ़िए और थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो। हाँ, अगर बैकर क्वेश्चन देखोगे ना 1-2 साल के, तो आपको बहुत आसानी पड़ेगी। और रही बात इवनिंग शिफ्ट की अगर मैं बात करूं, तो सेम 40% क्वेश्चन जो है 11 से आए हैं और आपके जो 60% क्वेश्चन है ना, वो 12 से आए हैं। सेम पैटर्न, कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, सेमीकंडक्टर से, मैग्नेटिज्म से, अर्थ मैग्नेटिज्म से, है नहीं, ये जेईई मेंस के जो है ना बहुत हॉट टॉपिक्स होते हैं, इनसे क्वेश्चन आए हैं। वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। वैल्यू पुट करने फॉर्मूले में, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं क्योंकि जेईई मेंस जो है पिछले 2-3 साल से इसी पैटर्न पर चला हुआ है जेईई मेंस। ये एडवांस, बच्चे सोचते हैं कि एडवांस जैसा पेपर आएगा, यहां ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को धीरे से भी, हल्का से भी पढ़ा है, ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है फिजिक्स में, तो आपने हल्का फुल्का चीजों को अपने माइंड में रखा है, फॉर्मूले याद करे हैं, हल्के फुल्की प्रैक्टिस करी है, पिछले कुछ सालों के पर आपने सॉल्यूशन करे हैं, देन यू कैन गेट इजीली इन ओवर 98 to 99 परसेंटाइल इन ईच सब्जेक्ट। यू नो, यू कैन इवन क्वालिफाई फॉर द जेईई एडवांस एग्जाम, ठीक है। तो मैं ये तो है फिजिक्स का पेपर, ठीक है। तो फिजिक्स को सिंपल तरीके से आने वाले अप्रैल के लिए, या जिनके पेपर रह गए हैं ना, तो देखो आपको घबराने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, इसको माइंड को जो है ना आपको एक जगह फोकस करिए, फॉर्मल रिवीजन करो, जितना आपको आता है ना, आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, जितना आपने आज तक पढ़ा हुआ है ना उसी को आपने ध्यान देना है, उसी के ऊपर फोकस करना है। पेपर में वहीं से आता है और पेपर में भी वहीं से आएगा।
तो ये फिजिक्स का फंडा है नहीं है। अब केमिस्ट्री की बात करें तो साल दर साल की तरह ही केमिस्ट्री का जो पेपर है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब एनसीईआरटी से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी से, फिजिकल केमिस्ट्री भी जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूले जो है वो सब के सब फिजिकल केमिस्ट्री से ही न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं आपके। जैसे कि मतलब बोले तो मैं क्या कह सकता हूं केमिस्ट्री में, जैसे केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो आपके सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लाइमन बाल्बर पाशन ब्रैकेट, यहां से क्वेश्चन आए हैं आपके, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो आपके क्वेश्चन आए हैं यहां से, बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है। अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक या सॉल्ट एनालिसिस से जो है ना क्वेश्चन आए हुए हैं यहां पर। और जो आपका जो जेईई मेंस का फेवरेट टॉपिक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहां से एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी आपने पढ़ा होगा वार्नर थ्योरी में, और वीबीटी से जो है यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और जैसे अगर बात करेंगे डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक से, डी ब्लॉक में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चन आए हैं, तो इसको आप जरा सा देख लीजिए। और अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं। और बायोमोलिक्यूल से साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन से जो मतलब बोलते नाइट्रोजन बेस कितने परसेंटेज होता है, ये क्वेश्चन यहां पर पूछा है, नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। एल्डोल कंडेंसेशन के रिएक्शन आए हैं, साइनोहाइड्रिन से एक क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से भी इसमें सीधे साधे और स्ट्रेट क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो बड़ा आसान पेपर है केमिस्ट्री का पेपर जो है, पूरे जेईई मेंस के पेपर में से केमिस्ट्री जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है, बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं, और सबसे आसान पेपर भी जो है ना केमिस्ट्री का ही आता है। हालांकि फिजिक्स भी इस बार बहुत आसान थी, केमिस्ट्री तो हर बार की तरह ही इस बार भी आसानी थी, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। जितना आपने पढ़ा हुआ है ना 11 क्लास और 12 क्लास में, अपने नोट्स को मेंटेन रखो, उसी को रिवीजन करो। जो भी बच्चे आने वाले पेपर देने वाले हैं ये अप्रैल में जिनका टाइम का है, ठीक है। यही हाल जो है ना मॉर्निंग शिफ्ट में भी था, यही क्वेश्चनों का, और यही जो सेम पैटर्न था यही फॉलो एनटीए ने जो है वो इवनिंग वाले शिफ्ट में भी इसको यही ट्रेंड को अपनाया था। 40% यहां पर 11th का आया था, और जो 60% है 12th को उन्होंने बेसिकली 12th को उन्होंने मेंशन किया था पेपर में। सेम पैटर्न इवनिंग के लिए भी था, ठीक है। तो आपको देखो जितने भी देखो आपको जो ठीक है, जिनने पेपर दे दिया वो कोई बात नहीं, जिनका अपकमिंग एग्जाम है, कल है, परसों है, आज है, या फिर अप्रैल की जो तैयारी कर रहे हैं ना, आपको जो पास जो नोट्स हैं, जो आपके गुरुजी ने आपको जो नोट्स लिखाए हुए हैं, उस पर आपको बहुत फोकस करना है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना याद आप रखिए, ठीक। उसको आप बार बार रिवीजन करो, फिजिक्स में फॉर्मूले याद करो, हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट याद करो, और 2-3 साल के पेपर आप लगाओ, अप्रैल तक तो आप लगा सकते हैं 2-3 साल के पेपर। ऐसे ही केमिस्ट्री भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पकड़ के बैठ जाओ, क्वेश्चन करते रहो उसके, और रिएक्शन याद करो। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप एनसीईआरटी पकड़िए, और फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले की चार्ट बनाओ, उससे बेस क्वेश्चन करो, जेईई मेंस में बाहर नहीं आता है। मैं पहले ही बता चुका हूं, आज भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको प्रिपरेशन अपनी करनी है, ठीक। तो आने वाले अपकमिंग जो एग्जाम है, अप्रैल अटेम्प्ट है, आपके पास बहुत टाइम है, यू हैव मच मोर टाइम, ठीक है। तो आपको जितना आपने पढ़ा है ना, आपके पास खूबसूरत से जो नोट्स है ना, वो सिर्फ सजाने के लिए नहीं है, उनको आप अगर 2 महीने अगर पढ़ लेंगे ना, तो आप एक बहुत अच्छे आईआईटी कॉलेज में जा सकते हैं, या आपको बहुत अच्छा ड्रीम कॉलेज ना प्राप्त हो सकता है। फोबिया है ये जेईई मेंस बहुत टफ होता है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन स्ट्रेट पूछता है, आप लोगों का मेंटलिटी जो है ना इधर उधर भागने का है नहीं। कुछ 2-3 सालों से ना ट्रेंड चेंज कर दिया है, ये स्टूडेंट्स के साथ खेलता है एंटी एग्जाम। आपको बस एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी के फिजिक्स के सॉल्व एग्जाम्पल आपको करने हैं, जितना भी आपने कोचिंग में पढ़ा है अपने अपने कोचिंग में उसको आप रिवीजन करना है, क्वेश्चन लगाने हैं, बैकर क्वेश्चन लगाने हैं, यू विल गेट मोर देन 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल इन ईच सब्जेक्ट। अभी भी बात कर रहा हूं, अभी से भी अगर स्टार्ट करोगे, बैठोगे चिंतन मनन करके, एक अपना फिक्स टारगेट रखो, यू विल गेट योर गोल, ठीक। ऐसे केमिस्ट्री है, बार बार रिवीजन करो, ऐसे ही मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो अगले एनालिसिस में मिलते हैं, कल का जो एग्जाम होगा, मतलब आज का जो एग्जाम होगा, ठीक है ना। अभी तो 25 को मैं वीडियो शूट कर रहा हूं रात के 1 बजे, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा एनालिसिस करने में टाइम लग गया, ठीक है। तो बाकी मिलता है अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, गुड लक।